अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज के इस वीडियो में हम 4 इम्पॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है आई विश आई कुड। आई विश आई कुड ये एक्सप्रेशन का यूज़ हम जब करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ इस तरह होता है कि यू आर एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर टू डू समथिंग, यानी आप कोई चीज़ को करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, आई विश, देन सब्जेक्ट, देन कुड, देन हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, तो हम कहेंगे आई विश आई कुड हेल्प यू। आई विश आई कुड हेल्प यू। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया आई विश आई कुड मदद करने के लिए, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे एंड देन तुम्हारी के लिए यू। आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। काश मैं आपसे मुलाकात कर पाता, तो हम कहेंगे आई विश आई कुड मुलाकात करने के लिए मीट एंड देन यू। आई विश आई कुड मीट यू। आई विश आई कुड मीट यू। काश आप मुझे समझ पाते, तो हम कहेंगे आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। यहाँ पर सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को चेंज किया है, काश मैं की जगह काश आप यूज़ किया है। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड में इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि काश आप मुझे समझ सकते, काश हम वहाँ जा पाते, या फिर काश हम वहाँ जा सकते, तो हम कहते हैं आई विश वी कुड गो देयर। आई विश वी कुड गो देयर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है डोंट यू डेयर। डोंट यू डेयर, जिसका मीनिंग होता है हिम्मत मत करना, हिम्मत नहीं करना। सेंटेंस के शुरुआत में डोंट यू डेयर को लगाते हैं, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की तुम हिम्मत मत करना, तो तुम हिम्मत मत करना के लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे डोंट यू डेयर, और मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की टच माई क्लोथ्स। डोंट यू डेयर टच माई क्लोथ्स। हम इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि डोंट यू डेयर टच माई क्लोथ्स, मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की तुम हिम्मत मत करना, मेरा फ़ोन लेने की तुम हिम्मत मत करना, तो हम कहेंगे डोंट यू डेयर टेक माई फ़ोन। डोंट यू डेयर टेक माई फ़ोन। मेरे वालिदैन के बारे में बात करने की तुम हिम्मत मत करना, तो हम कहेंगे डोंट यू डेयर टॉक अबाउट माई पेरेंट्स। तो हम इसमें वार्न कर रहे हैं सामने वाले को, डोंट यू डेयर टॉक अबाउट माई पेरेंट्स। इसी तरह का एक वीडियो हमने बनाया कि डोंट यू इवन थिंक, इसमें भी हम सामने वाले पर्सन को वार्न करते हैं कि वो चीज़ ना करे। तो उसी से सिमिलर ये स्ट्रक्चर है डोंट यू डेयर। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ ऑफ कंसिडर है। यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह हो, मुझे अपना ही दोस्त समझो, तो हम सबसे पहले कंसिडर का यूज़ करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देन योर ओन इस वर्ड्स को यूज़ करते हैं, देन आखिर में नाउन लगाते हैं। मुझे अपना ही दोस्त समझो को हम कहेंगे कंसिडर मी योर ओन फ्रेंड। कंसिडर मी योर ओन फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपना ही भाई समझो। कंसिडर हिम योर ओन ब्रदर। उसे समझो कंसिडर हिम, अपना ही भाई योर ओन ब्रदर। ओके, कंसिडर हिम योर ओन ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस है इसे अपना ही घर समझो, तो हम कहेंगे कंसिडर इट योर ओन होम। कंसिडर इट योर ओन होम। आखिरी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि होल प्लस जेरंड एंड या फिर नाउन, काबू पाना या रोकना। ओके, मैं हंसी ना रोक सका, हम कहेंगे आई कुडंट होल्ड लाफिंग। ना रोक सका, इसके लिए हम कहेंगे कि कुडंट होल्ड। ओके, ना रोक सका कुडंट होल्ड, क्या हंसी, तो लाफिंग। मैं अपना गुस्सा नहीं रोक सका, तो हम कहेंगे आई कुडंट होल्ड माई टेम्पर। आई कुडंट होल्ड माई टेम्पर। अली अपने आंसू ना रोक सका, अली कुडंट होल्ड हिज टीयर्स। अली कुडंट होल्ड हिज टीयर्स। अब ये सेंटेंसेस आपके लिए, आप कमेंट करके बताएं कि इन सेंटेंसेस को किस तरह कहेंगे। बुरे अल्फाज कहने की तुम हिम्मत मत करना, यहाँ पर हम वार्न कर रहे हैं। इसे अपनी ही कार समझो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपना गुस्सा नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।